दोस्तों आपके रिलेशनशिप को लगभग 10 साल हो चुके हैं और 10 साल के बाद आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है, आपके रिश्ते में रहना बंद कर देता है, तो आप बड़े परेशान होते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? क्यों मेरा पार्टनर मुझे समझना नहीं चाहता है? क्यों पार्टनर मेरे साथ रहना नहीं चाहता है? क्यों पार्टनर मुझे बार-बार इग्नोर कर रहा है? दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों तब होता है जब आप पार्टनर के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, पार्टनर को वैल्यू देने लगते हो, पार्टनर के बिना आपका कोई भी काम चलना बंद हो जाता है। पार्टनर को पता लग जाता है ना जिस दिन कि मेरा पार्टनर मेरे बिना नहीं रह पाएगा, उस दिन वो आपके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है, उस दिन वो आपका काटना शुरू कर देता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, वो भी इमोशनल रिलेशनशिप की। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, बहुत बेहतर सिद्ध होगा। दोस्तों हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ जिस टेक्निक को आप यूज करके अपने पार्टनर को लाइन पे ला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन वैल्यू दे रहे हैं, जिन रिश्तों के बिना आप नहीं रह पा रहे हैं और पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाने की बात करता है, सामने वाला इंसान आपके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता है और बार बार बहस करने लगता है, बार बार आपको कहने लगता है कि मुझे रहना ही नहीं भाई तेरे साथ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है रिश्ता। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप अपने आप को डुबो चुके हैं, जिस अफेयर में आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर चुके हैं, जिस अफेयर में आप रात दिन रोते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को डुबो देते हैं। क्यों होता है ऐसा? दोस्तों तब होता है जब हम अपने रिश्ते को पूरे तरीके से अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं उस रिश्ते में। एक्चुअली दोस्तों जब हमें उस इंसान पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुखौटा कुछ और होता है, चेहरे पर लगा कुछ और होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। सामने कुछ और बाद में कुछ और। पहले कुछ और दिखाएगा, बाद में कुछ हो जाएगा, यानी वो बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। दोस्तों चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना। मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करानी है, यानी कॉल बुक करानी है, और उस इंसान को सज़ा देने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और उस इंसान को 100% सज़ा मिलेगी, वो भी मेंटली। उसको कैसे मेंटली डिस्टर्ब करना है, उसको कैसे मेंटली पूरे पूरे तरीके से परेशान करना है, वीडियो में एक-एक पॉइंट बताया जाएगा। बस मैंने आपको बताया है ना, उससे पहले आपको कॉल बुक कर लेनी है। वीडियो तो आपके लिए बनी ही है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो पर आते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पार्टनर हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है। देखो दोस्तों, जब आप किसी को बार-बार जाकर खाना दोगे, तो फिर वैल्यू नहीं करेगा पार्टनर। समझ रहे हैं ना? जब आप बार-बार जाकर किसी को खाना दोगे और बहुत ज़्यादा खाना दोगे, उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा खाना दोगे, तो उसको लगेगा अरे ये तो फालतू में पड़ा है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो फालतू का ड्रामा है, क्यों मैं इसको खाऊँ? यानी वो इंसान आपके खाने की कदर नहीं करेगा, अपने भोजन की कदर नहीं करेगा। इसीलिए यही सेम कंडीशन हमारे रिश्तों में होती है। जब आप किसी इंसान को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दोगे, उसकी नीड के हिसाब से नहीं, उससे ज़्यादा प्यार दोगे, तो वो इंसान सच मानना, वो आपके प्यार की कदर नहीं करेगा, आपकी बातों की वैल्यू नहीं करेगा और आपके इमोशन की कदर नहीं करेगा। और जब आपके इमोशन की कदर नहीं करेगा, तो आपको हर्ट होगा, आपको परेशानी होगी। आप कहेंगे ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो इस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने तो इस इंसान को बहुत समझाया है, मैंने तो इस इंसान के लिए सब कुछ किया है। होता है ना ऐसा ही? ऐसा ही होता है। और कई बार तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम सामने वाले इंसान को इतना टाइम देने लगते हैं, इतना टाइम देने लगते हैं, और वो इंसान हमें बार-बार इग्नोर करने लगता है, बार-बार हमसे दूर जाने लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपका अवेलेबल रहना आपको आज इग्नोर कर गया है। आपका रात-दिन रिश्ते में बने रहना आपको परेशान कर गया है। उस पार्टनर को हद से ज़्यादा वैल्यू देना आपको इग्नोर कर गया है। एक्चुअली दोस्तों आज के टाइम में रिश्ते उस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम रिश्तों में ज़्यादा टाइम देंगे, रिश्तों में प्रॉपर डूब जाएँगे और रिश्तों में अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देंगे, शायद रिश्ते चल जाएँगे। नहीं दोस्त, जिस रिश्ते में आप ज़्यादा सीरियस रहोगे, जिस रिश्ते में आप ज़्यादा डूबोगे, वो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। वो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में दूर चला जाएगा, क्योंकि आप रात-दिन टाइम देने लगे हैं ना। उस इंसान को भी पता लग जाता है कि भैया ये तो बैठा ही है, ये तो बेवकूफ़ है, ये इसलिए मुझे टाइम दे रहा है।
देखो, वैल्यूबल पर्सन के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। वैल्यूबल इंसान के पास टाइम नहीं होता है। अगर किसी के पास प्यार है तो प्यार देगा, और किसी के पास नफ़रत है तो नफ़रत देगा। ये चीज़ मेरी गाँठ बाँध लेना दोस्त। अगर किसी इंसान ने आज आपको आके प्यार दिखाया है, तो प्यार नहीं है। कुछ टाइम के बाद वो बदल जाता है, तो वो तो पहले ही बदला हुआ था। उसने बस ऐसा करके दिखाया है आपको कि हाँ, ये बहुत बेहतर चीज़ें हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा किया गया है, मेरे साथ लोगों ने धोखा किया है, मेरे साथ चीटिंग की है, मेरी वाइफ़ ने चीटिंग की है, मेरी गर्लफ्रेंड ने चीटिंग की है। ये एक टेक्निक होती है लोगों की आपको फँसाने की। ये एक तरीका होता है आपको फँसाने का, लेकिन आप फँसते जाते हैं, एक गहरे दलदल में आप डूबते जाते हैं, जिस दलदल से फिर आप नहीं निकल पाते। जानते हैं ना दलदल कैसा होता है? जितना आप हिलते हैं उतना अंदर जाते हैं, ऐसे ही रिश्ता होता है। इस तरीके का रिलेशनशिप होता है, जितना हम उस रिश्ते में बात करने की कोशिश करते हैं, डूबने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा डूबते जाते हैं, जितना हिलने की कोशिश करते हैं, फिर हम निकलने की कोशिश भी करते हैं, नहीं निकल पाए। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई और बहुत गहरी काउंसलिंग है, मुझे भी एहसास हुआ है। एक्चुअली जब वो बंदा मुझसे बात कर रहा था, वो बंदा रो रहा था, वो जो महिला थी, वो लेडीज़ थी, वो रोने लगी, बस पूरे तरीके से रोने लगी। मुझे दुःख हुआ है, पहली बार ऐसा लगा है कि ऐसा भी हो जाता है। एक्चुअली ये जो महिला है, बहुत जिसे कहते हैं ना, गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, फैमिली बहुत ठीक नहीं थी, हस्बैंड बड़े नाकारा थे, ठीक-ठाक कुछ कमा के नहीं दिया, वैल्यू इसकी नहीं की, तो वो हस्बैंड किसी और महिला के चक्कर में आ जाते हैं। और जब किसी और महिला के चक्कर में आ जाते, किसी और से फँस जाते हैं, उसके साथ रहने लगते हैं, इसको फिर अकेली छोड़ देते हैं। और जब अकेली छोड़ देते हैं, तो जीवन तो चलाना ही है। ये अपने ही एक रिश्तेदार पर विश्वास कर लेती है, जो ऑलरेडी मैरिड होता है। जो ऑलरेडी मैरिड होता है, इसकी हेल्प करने लगता है, वो फाइनेंशियली हेल्प करने लगता है, इमोशनली हेल्प करने लगता है। वो इसको एक कहानी बताता है, मन घड़त कहानी जिसको कहते हैं, जैसे मैनिपुलेट करना होता है। मैनिपुलेट सुना है ना? इसको पूरे तरीके से मैनिपुलेट करता है, इसको कहता है कि मेरी लाइफ में खुशी नहीं है। समझ रहे? इसकी ही रिश्तेदारी से बंदा होता है, इसको बहुत बेहतर तरीके से जानता है, और जो उसके घर में लड़की होती है, वो भी इसको जानती है। इसको मैनिपुलेट करता है, इसको बताता है कि यार एक्चुअली मेरी जो वाइफ़ है, वो मुझे वैल्यू नहीं देती है। मेरी वाइफ़ मेरी वैल्यू नहीं करती है, मेरी वाइफ़ मुझे समझना नहीं चाहती है, ऐसा क्यों है? मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, और प्लीज़ आप मुझसे बात कर लिया करें। बात शुरुआत में थोड़ी बिल्कुल ज़्यादा डीपली नहीं होती, इमोशनल होने लगती हैं चीज़ें। शुरुआत में मज़ाक में होती है, फिर वो मज़ाक से सीरियस में चली जाती है, सीरियस से वो इमोशनल में चली जाती है, इमोशनल से दिल की गहराइयों में उतर जाती है। यही सब होता है। ये इसको बहुत प्यार देने लगती है, यहाँ तक कि इसके पास कुछ फ़िक्स अमाउंट भी रखा होता है, वो फ़िक्स अमाउंट भी इस बंदे के ऊपर वो गवा देती है। कोई छोटा अमाउंट नहीं, एक गरीब आदमी के लिए छोटा अमाउंट भी बड़ा लगता है। इसके पास ठीक-ठाक अमाउंट था, 2-4 लाख रुपए थे, वो 2-4 लाख रुपए वो इस बंदे के ऊपर उड़ा देती है, जब ये बहुत ज़ीरो होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो जब ये पैसा इसके ऊपर उड़ा देती है, कुछ टाइम बीतता है, बीतता चला जाता है टाइम, ये लोग एक इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं। ये एक रिश्ते में आ जाते हैं, एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों एक-दूसरे को टाइम देने लगते हैं, दूसरे यहाँ तक कि दोनों में एक पति-पत्नी वाला रिश्ता हो जाता है। इसका कहना था कि सर वो मेरे पास रहता था, सब लोगों को ये पता था कि ये मेरा हस्बैंड है। सर जब ये मेरे पास था तो लोग जानते थे कि ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन ऐसा नहीं था सर, मैं सबको झूठी तसल्ली दे रही थी, और यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी झूठी तसल्ली दे रही थी। जिस समय सर मुझे लगा कि ये मेरा है सर, रिलेशनशिप को 6 साल बीत चुके हैं, रिश्ते को 6 साल हो चुके हैं, और आज मुझे लगा है कि ये मेरा नहीं है। मैं बड़ी जिसे कहते हैं ना, गुरूर के साथ कहती थी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, मेरा जो हस्बैंड है, वो दुनिया के सब लोगों से अलग है। वो दुनिया के सब लोगों से ज़्यादा प्यार मुझे करता है, वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार देता है, और सर देता भी था। मुझे समझता भी था, मेरे दर्द को भी समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये सच में इंसान लॉयल है, ये सच में बेहतर इंसान है। लेकिन सर पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था। मुझे पता लगता है कि ये बंदा तो अभी भी अपनी वाइफ़ से बात करता है, जिसको ये कहता था कि ये बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है। जब मुझे पता लगता है कि ये तो उससे अभी भी बात करता है, उसको बेहतर समझता है, उसको मानता है। और हैरानी की बात ये है कि सर वो उसकी वाइफ़ जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बात करने तक सीमित है, और जब मुझे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट भी है, अच्छा भैया, इमोशनल अटैचमेंट के बाद फिजिकल अटैचमेंट कैसे बन गया? अब इसका कहना था कि सर चलो मैं मान लेती हूँ कि रिश्ता है, उसकी वाइफ़ थी वो। लेकिन हैरानी की बात ये है कि सर उसकी वाइफ़ थी, लेकिन फिजिकल अटैचमेंट रहा है। वो जो बंदा कहता था कि कभी मैं उससे मिलूँगा नहीं, मैं उससे बात तक नहीं करूँगा,
वो प्रेग्नेंट थी और वो भी इसका बच्चा उसके पेट में था। अब दर्द यहाँ पैदा होता है, दुःख यहाँ पैदा होता है। जितनी देर इस महिला ने मुझसे बात की, इसका रोने का कोई ठिकाना नहीं था। रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। दुःख की बात ये थी कि कोई भी इंसान विश्वास कर सकता है। कोई भी इंसान इस तरीके के रिश्तों में फँस सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो महिला बेवकूफ़ है। वो तो है ही है। वो बेवकूफ़ नहीं है बेचारी। कोई भी फँस सकता है इस तरीके के रिश्तों में। कोई भी ईमानदारी के साथ समझौता कर सकता है। लोगों को लगता है कि सामने वाला इंसान जब रो रहा है, सामने वाला इंसान सच में परेशान है, उसकी ज़िंदगी में सच में दर्द चल रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में सच में बहुत दुखड़े हैं, सच में ही तनाव उसकी जीवन में है, तो विश्वास कर भी लेता है लोग। जब लोग विश्वास कर लेते हैं तो हमें लगने लगता है कि यार बड़ी दिक्कत होगी इसकी लाइफ में, बड़ी प्रॉब्लम्स होगी इसकी लाइफ में, शायद ऐसा हुआ हो। तो हमें विश्वास हो जाता है और सामने वाले इंसान की ज़िंदगी पूरे तरीके से हमारे हवाले हो जाती है, हमारी उसके हवाले हो जाती है, उसके दर्द हमारे हो जाते हैं, हमारे दर्द उसके हो जाते हैं। लेकिन ये दर्द किस तरीके से चीर कर हमारे सीने को निकलते हैं, ये हमें पता नहीं होता है। इन चीज़ों को एक्स्ट्रा मैरिटल में डाला जाता है। समझ रहे? यही चीज़ें हुई। अब चीज़ें बिगड़ने लगी और ज़्यादा बिगड़ने लगी और दर्द बढ़ने लगा और ज़्यादा बढ़ने लगा। जब इसको पता लगता है, इस महिला के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इस महिला के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, कहने लगती है कि सर मेरे पास कुछ नहीं बचता है, मेरे पास बाकी नहीं बचता कुछ भी। मेरे पास तो जो कुछ भी था वो सब गँवा चुकी थी। मेरे पास तो जो कुछ भी था वो इसके ऊपर मैं उड़ा चुकी थी। लेकिन आज मेरे पास दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं रोती हूँ रात-दिन, यहाँ तक कि मेरा मन ऐसा करता है कि ये दुनिया ही मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए जहाँ भी जो भी होता है सब बुरा होता है। मेरे लिए जो कुछ भी होता है सब अलग होता है। मैं नहीं जीना चाहती सर, मुझे बड़ा हर्ट होता है। ऐसा होता है दोस्तों। मैंने इसको कुछ एडवाइस दी। मैंने इसको कहा कि कुछ टाइम के लिए आप साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए इसको, उसके बाद नो कॉन्टैक्ट का, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, आप दोबारा मुझे कॉल करिए, मैं आपको फिर गाइडेंस देता रहूँगा। और लगा कि सच में सही हो जाएँगी, 90% चीज़ें सही भी हो जाएँगी। 10% का रीज़न ये है कि कहीं न कहीं अगर सामने वाले इंसान को कुछ फैमिली डर हुआ, पारिवारिक डर हुआ, तो चीज़ें ना हो पाए, नहीं तो 99% इस लड़की का रिलेशनशिप सही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाइए। हम पार्टनर को वैल्यू देते हैं, पार्टनर हमें वैल्यू नहीं देता है। हमारी वैल्यू आप जानते हैं क्यों ख़त्म होती है पार्टनर की नज़रों में? हमारी पार्टनर की नज़रों में वैल्यू इस रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है कि हम उस इंसान को एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं अपनी फैमिली की। आज हमारे घर में आलू बने हैं, आलू में नमक नहीं था, आलू में मिर्च नहीं थी, आज आलू मटर बने हैं, आज मटर पनीर बना है। यानी एक-एक चीज़ें आप शेयर करने लगते हैं। अभी मैंने 5 मिनट पहले पानी पिया है, अभी मेरे फादर मेरी मदर को गाली दे रहे थे, अभी मेरा ब्रदर ड्रिंक कर रहा था। यानी एक छोटी-छोटी जो दर्द की सीमा होती है ना, एक छोटी-छोटी चीज़ को भी आप उसको शेयर करने लगते हैं। एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम को भी शेयर करने लगते हैं, एक छोटी-छोटी खुशी को भी शेयर करने लगते हैं। यहाँ तक कि आपकी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप टोटल चीज़ों को उसको शेयर करने लगते हैं। टोटल प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगते हैं अपनी फैमिली की। और फिर आप कहते हैं कि सर वो बंदा मेरी वैल्यू नहीं करता है, सर वो मुझे वैल्यू नहीं देता है, सर वो मुझे समझना नहीं चाहता। जब आप लोगों को ये बताओगे कि भैया मेरे घर में झगड़ा भी हो जाता है, लोग मुझे 10 गाली भी देकर चले जाते हैं, लोग मुझे थप्पड़ भी लगा देते हैं। भैया आज अगर आप ये बता रहे हैं तो कल आपको थप्पड़ आपका पार्टनर भी मारेगा। कल आपका पार्टनर भी आपको गाली देगा। अरे मेरे फादर तो मेरी मदर को बहुत गाली देते हैं और मेरी मदर सहन भी करती हैं। मेरे ब्रदर को 2-4 थप्पड़ भी लगाए गए हैं। जब आप ये छोटी-छोटी चीज़ें अपने पार्टनर को शेयर करोगे, ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर को शेयर करोगे, तो कैसे आप समझ रहे हैं कि वैल्यू आपकी करेगा वो? आपको लगता है फिर वो आपकी वैल्यू करेगा? मेरा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि शायद आपका पार्टनर फिर आपकी वैल्यू ना करे। आपको लग रहा है कि ऐसा कि वो वैल्यू करेगा। आपका पार्टनर आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेगा, आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, यहाँ तक कि आपको डाँटेगा, 2-4 गाली भी देगा और 2-4 बातें भी सुनाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको शेयर करना बंद कर देना है। आपको उस इंसान को छोटी-छोटी बातें शेयर करना बंद कर देना है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर देना है। उसको सीधा बोल देना है कि देखो भैया, मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ, उस तरीके की मैं लड़की नहीं हूँ जिस तरीके की आप समझ रहे हैं। उसके सामने रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसके सामने अपने दर्द बयाँ करना, एक-एक छोटे-छोटे दर्द भी बयाँ करना बिल्कुल बंद कर दो। तभी तो आपको कहते हैं कि ऐसी लड़कियाँ तो मेरी जेब में पड़ी हैं। ऐसे लड़के तो मेरी जेब में पड़े हैं, क्या औकात है तेरी?
जब आप उस इंसान को बताएँगे कि देखो भैया, मैं तो महीने में 5-6 हज़ार कमा पाता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है, मेरी कमाई कुछ नहीं है। जब आप ये बताते हो, तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है भैया कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। समझ गए? बंद हो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। अब आपने उसको बता दिया कि जो मेरी मुट्ठी बंद है, इसमें भी कुछ है और कुछ भी नहीं है, बस ये मान लेना। कुछ है, लेकिन कुछ है भी नहीं। आपने सब कुछ बता दिया, अब उसको क्या लगा कि भई ये ड्रामा है सच में। सच में ये ड्रामा है। जब आप जानते हैं कि चीज़ों में ड्रामा है और बातों में ड्रामा है, कंडीशन में ड्रामा है, तो भैया सीधी बात तो ये है कि आप पार्टनर को फिर वैल्यूएबल अपने आप को उसके सामने नहीं पेश कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को पहले ही उस इंसान के सामने प्रेज़ेंट कर दिया है कि 10 गाली दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 जूते मारो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हैरानी की बात ये होती है कि पार्टनर हमें वैल्यूएबल समझता क्यों नहीं? ये बात पर काम करना है, यही टॉपिक है। यही तो मैंने एक तो मैंने आपको बताया कि वो ज़रा दिन आप घर की बातें शेयर करते हो। अब ये समझना हो कि उस हमारी बातों पे वैल्यू क्यों नहीं करता। हम उस पार्टनर को इतना प्यार करने लगते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं, इमोशनली हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आया समझ में? हम जब इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, जिस दिन उसको ये पता लगता है कि ये बंदा मेरे ऊपर इमोशनली डिपेंड है, तो भैया आपका कटना शुरू हो जाता है। उस दिन आपके साथ गेम होना शुरू हो जाता है, उसके दिन आपके साथ ड्रामा होना शुरू हो जाता है, उस दिन आपके साथ जिसे कहते हैं ना, आपको पूरे तरीके से परेशान करना शुरू कर देता है सामने वाला इंसान। जिस दिन आपने उस इंसान के सामने रो दिया, जिस दिन आपने उस इंसान के सामने रोकर बता दिया कि देखो, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे ना, तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हूँ, मुझे एंग्ज़ायटी होने लगती है, मैं टूटने लगती हूँ, मैं परेशान होने लगती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचता है बाकी, मेरी पूरी लाइफ़ ख़राब हो जाती है। जैसे आप मुझसे बात नहीं करते हैं, तो मैं अंदर ही अंदर घुटने लगती हूँ, मैं अंदर ही अंदर टूटने लगती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे खुशी-खुशी नज़र नहीं आती, मुझे प्यार-प्यार नहीं ज नज़र नहीं आता, मुझे खाना-खाना नज़र नहीं आता, मैं अकेली हो जाती हूँ। क्यों भैया? क्या ड्रामा है ये? इस ड्रामे को पहले रोकिए। इस कंडीशन को पहले रोकिए, इस समस्या को पहले रोकिए, समझ गए? पहले उसके सामने रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसके सामने बार-बार परेशान होना रोकना पड़ेगा आपको। समझ गए मेरी बात को? अगर आप इस कंडीशन को रोक पाएँ, इस परिस्थिति को रोक पाएँ, तो सच मानना वो इंसान आपके सामने घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो उसको बार-बार बताने लगते हैं कि आपने कल कॉल नहीं किया तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगा। आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे तो चाय भी अच्छी नहीं लगी और 2 दिन से तो मैंने खाना तक नहीं खाया। जब आप उस इंसान को ये बता देते हैं, तो फिर तो माइंड गेम होना आपके साथ बनता है। फिर तो आपको परेशान करना बनता है, फिर आपकी वैल्यू करना बनता है भैया। आप लोगों की लाइफ़ में हो तो वहाँ पर अपनी वैल्यू को डाउन मत करो ना। आप किसी के साथ रह रहे हो, कहो कि भैया मैं स्ट्रांग हूँ, आप मुझे छोड़कर भी जाएँगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी छोड़कर चले जाओ, मेरी ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी तैयार कर सकता हूँ, मैं सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी सब चीज़ों को रेडी कर सकता हूँ। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, मान लें कोई लेडीज़ है, वो घर में खाना बना रही है। अब खाना बनाते-बनाते एक कुत्ता आता है और वो एक रोटी उसकी उठाकर भाग जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, लेडीज़ का रिएक्शन क्या होगा? लेडीज़ रोने लगेगी क्या? कि भैया अरे कुत्ता मेरी रोटी उठा गया है, अब मैं क्या करूँगी? कुत्ता मेरी रोटी रोटी उठाकर भाग गया है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं। लगता है आपको ऐसा? लेडीज़ रोने लगेगी? नहीं। उसको पता है कि कुत्ता रोटी उठा ले जाएगा तो ले जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर कुत्ता रोटी उठाकर ले गया है तो ले जाए, मैं दूसरी बना लूँगी, क्योंकि उसको बनाना आता है, उसको तैयार करना आता है, उसको अपनी बातों को मैनेज करने आता है। आया समझ में? उसको लाइफ़ को सही चलाना आता है, उसको सही से अनुभव है रोटी बनाने का, इसलिए वो रोएगी नहीं। लेकिन वहीं पर जब हम किसी इंसान को ये बता देते हैं कि देखो भैया, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप चले गए, तो मैं तो खड्डे में हूँ। आप चले गए, तो मेरी ज़िंदगी दलदल में है। आप चले गए, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं परेशान हो जाऊँगी, मैं परेशान पूरे तरीके से, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसा लगने लगता है ना हमें? अब यही चीज़ें हमें पूरे तरीके से तोड़ती हैं, यही चीज़ें हमें परेशान करने के लिए तैयार करती है पार्टनर को। आया समझ में? और नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना। अब आप कहेंगे सर हमें वैल्यू कैसे बनानी है? चलो ये तो चीज़ें हैं कि ये प्रॉब्लम पैदा हुई है। अब वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनानी है। कैसे आप वैल्यूएबल उस पार्टनर की नज़रों में बनेंगे और अपनी भी नज़रों में वैल्यूएबल बन जाएँगे। मैं केवल 3 पॉइंट आपको बताऊँगा, अगर वो कर पाएँ
तो भैया आपकी वैल्यू उस पार्टनर की नज़रों में चाँद जैसी हो जाएगी, सोने जैसी हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना गोल्ड जैसी, पूरे तरीके से चमकने लगेंगे आप उस इंसान की नज़रों में। अब समझना थोड़ा डीपली। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उस इंसान को ज़्यादा टाइम देना बंद कर दो, बिल्कुल रोक दो। अगर आप दिन में 50 कॉल करते थे, तो 10 कॉल पर आ जाओ। अगर आप रात-दिन उसको कॉल करते थे, रुक जाओ, दिन-दिन में करो। अगर आप रात में पूरी रात बात करते थे, आधी रात तक बात करो। आप ज़्यादा उसको बार-बार समझाते थे, समझाना बंद कर दो। सबसे पहले आपको अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर काम करिए। उसने कॉल किया कि कहाँ हो आप? 2 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। उसने कहा कि आप मुझे ऑफ़िस पर आइए और मुझे लेकर जाइए। ठीक है? जब उसने कहा कि आप ऑफ़िस पर आइए और मुझे लेकर जाइए, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी तो अरे सेकंडों में आप पहुँच जाते हैं। बिना कहे आप उस इंसान के पास पहुँच जाते हैं, उसको लेकर आते हैं। फिर वो सुबह ही आपको कॉल करेगा, चलो मुझे छोड़ कर आओ, मुझे लेकर चलो। यही तो होगा ना? और जब ऐसा होगा तो फिर तो ड्रामा होना ही है या नहीं होना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और नहीं समझेंगे, चीज़ें बिगाड़ देंगे और ज़्यादा बिगड़ जाएँगी, बिगड़ती चली जाएँगी। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, अवेलेबल रहना पूरे तरीके से बंद करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो सामने वाला इंसान आपके सामने ही आपको रुला देगा। सामने वाला इंसान आपके सामने आपको पूरे तरीके से ड्रामे में समझ लेगा। ये चीज़ें आपको रोकनी पड़ेगी, उसको बार-बार ये एहसास नहीं कराना कि मैं फ्री हूँ, मैं निठल्ला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं पूरे तरीके से खाली हो चुका हूँ। जब आप पूरे तरीके से खाली हो जाते हैं, उसको लगता है कि हाँ, ये तो परेशान ही है, ये मेरे सामने परेशान हो रहा है, फिर भी परेशान रहेगा, फिर भी परेशान रहेगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पर काम करना है अपने ऊपर और उस इंसान को एहसास कराना है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ बेहतर चल रहा है और सब कुछ खुशी से चल रहा है। आया समझ में? अब यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन मेरी ध्यान से सुन लेना। आपको उस इंसान को कभी भी फॉलो नहीं करना है। रात-दिन ऑनलाइन देखना बंद कर देना है। आप रात-दिन देखते रहिए किससे बात कर रही होगी, ये किसके पास बैठी होगी, ये किसके पास होगी, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, कहाँ पर बैठी हो, ये कौन है तेरे साथ में, ये फ़ोटो में कौन है, ये तेरी बहन है, ये तेरी भतीजी है, ये तेरी दीदी है, ये तेरा भाई है। यही तो करते हैं आप। और जब ऐसा करते हैं उस इंसान को लगता है यार ये ड्रामेबाज है क्या? ये बच्चा है क्या? ये कोई बचपना कर रहा है, ये बचपने वाली बात है। ऐसा लगता है ना आपको? तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बार-बार उससे पूछा-टोकी नहीं करनी है, ओवर पॉजिटिव नहीं बनना है और ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बनना है। बस आपको काम करना है थोड़ा अपने ऊपर, बस आपको काम करना है थोड़ा पेशेंस रख के। जब आप पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी और बेहतर क्या बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। आया समझ में आपको? तो क्या करना है? उस इंसान को ज़्यादा समझाना बंद करना है, उसके पीछे ज़्यादा दौड़ना बंद करना है। अब आप आगे की बात समझ लेना। मैंने आपको बता दिया अवेलेबल नहीं रहना है। दूसरी बात मैंने आपको क्या कहा है? पॉजिटिव नहीं होना है। अब आगे की जो सबसे मेन पॉइंट है, उस पॉइंट पर रिलेशनशिप चलता है। आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप जानते हैं कौन-सी गलती करते हैं? आप ये गलती करते हैं, आप उस इंसान को कहते हैं कि यार देखो आप जो हो ना सबसे बेहतर इंसान हो। यानी आप एफर्ट इतने ज़्यादा लगाते हैं कि उस इंसान को ये लगना शुरू हो जाता है कि यार इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। इतने एफर्ट मत लगाइए कि उस इंसान को ये लगना शुरू हो जाए कि बेवकूफ़ है। एफर्ट लगाना बेहतर है, लेकिन हद से ज़्यादा एफर्ट लगाना गलत है। एफर्ट लगाना बेहतर है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना गलत है। बहुत ज़्यादा टाइम देना गलत है। हद से ज़्यादा किसी इंसान के लिए एफर्ट लगाना रिश्ते को खोखला करना है। तो एफर्ट बिल्कुल मत लगाइए रिश्ते में। एफर्ट लगाना है, फाइनेंशियली एफर्ट पे आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं। आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगते हैं, उसको पैसा देने लगते हैं, उसको गिफ्ट करने लगते हैं, उसको बार-बार गिफ्ट करने लगते हैं, उसको भेजने लगते हैं, ऑर्डर करने लगते हैं। कभी ये ऑर्डर कर दिया, कभी वो ऑर्डर कर दिया, कभी ये चीज़ें ऑर्डर कर दी, कभी उसका खाना ऑर्डर कर दिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते आए हैं, जिनमें रात-दिन ऑर्डर किए जाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान समझता है कि एटीएम है। एटीएम की तरह इसको यूज़ करो, एटीएम की तरह उसकी समझो। तो भैया रिश्तों में एटीएम नहीं बनना है, ज़रूरत बनना है।
प्यार बनना है, खुशी बनना है। हम लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं, हमें एटीएम की तरह यूज़ करने लगते हैं। यानी फाइनेंशियल पूरे तरीके से हमारा यूज़ किया जाता है, हमें पूरे तरीके से काटा जाता है, हमें परेशान किया जाता है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करनी है। आपको सपोर्ट करना है अपने आप को, टाइम देना है अपने आप को, खर्च करना है अपने ऊपर, वैल्यूएबल करना है अपने आप को। अगर सामने वाले को वैल्यूएबल बनाओगे तो भैया वही है, सामने वाला जिस दिन वैल्यूएबल बन गया फिर वो आपको क्यों समझेगा कुछ? फिर वो आपको टाइम क्यों देगा? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि अगर सामने वाले इंसान को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाओगे तो भैया फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ, प्यार दीजिए लेकिन आज़ादी के साथ, खुशी दीजिए आज़ादी के साथ। अब एक पॉइंट मेरा बहुत ज़्यादा नोट कर लेना, ये सबसे बेहतर पॉइंट है। हम लोग जैसे ही रिश्तों में आते हैं तो ब्रदर हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, हम अपनी क्वालिटी को भूल जाते हैं, हमारी खुद की खुशियाँ हमारी लाइफ में नहीं रहती हैं, हम अपनी खुशियों पर काम करना बंद कर देते हैं। सामने वाला इंसान जैसे ही हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम अपनी खुशियों को पूरे तरीके से भूल जाते हैं और सामने वाले की खुशियों पर काम करने लगते हैं, उसको खुशी देने के लिए काम करने लगते हैं। सही बात तो ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी खुशियों पर काम करना चाहिए। जिस दिन आप अपनी खुशियों पर काम करने लगते हैं, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, तो रिश्ता बेहतर और ज़्यादा बेहतर होने लगता है। लोग आपसे आपकी खुशियों से तो अट्रैक्ट होते हैं, समझ रहे? आपके चेहरे से अट्रैक्ट होते हैं, आपके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो लोग खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं, आप खुशी छोड़ देते हैं। जैसे ही रिश्ते में आते हैं, आपने बाल कटाए हैं, नहीं कटाए हैं, पैसे हैं आपके पास, नहीं हैं, कपड़े आपके पास हैं, नहीं हैं, यानी आप कमाना भूल जाते हैं, सँवरना भूल जाते हैं, अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं, अपनी फिज़िकल हेल्थ को भूल जाते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, तो लोग आपके पास क्या करेंगे? घंटा? क्या करेंगे लोग? घंटा बजाने आएँगे क्या? लोग खुशियाँ पाने आते हैं, लोग आपको खुशी देना नहीं आते। आया समझ में? लोग खुशी देने नहीं आते, दिमाग से निकाल देना। अपनी खुशियाँ चाहते हैं आपसे, वो खुशी पाने आते हैं, आपसे देने नहीं आते। अगर आपको ये लग रहा है कि लोग आपको खुशी देने आ रहे हैं, नहीं, गलतफ़हमी में हैं आप। आप बिल्कुल पूरे तरीके से गलतफ़हमी में हैं कि लोग आपको खुशी देने आते हैं, खुशियाँ लेने आते हैं। आपको ये भी गलती है कि लोग आपको प्यार देने आते हैं, प्यार लेने आते हैं। लोग आज के टाइम में कंडीशनल हैं। समझ गए? रिश्ते कंडीशनल हैं, लोग कंडीशनल हैं। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी लाइफ में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस बेहतर वीडियो है और कोशिश करना वीडियो को बेहतर तरीके से देखें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।